अगर व्यक्ति के जीवन में समस्या नहीं आएगी तो उसकी उन्नति नहीं होगी। जब व्यक्ति के जीवन में समस्या आएगी तो उसके विषय में व्यक्ति चिंतन करेगा, विचार करेगा, सोचेगा और उसका समाधान करेगा। जब समस्या का समाधान होगा तो फिर व्यक्ति की उन्नति होगी। समस्या है, चलिए व्यक्ति से पहले मिला जाए, उसके बाद उसके बारे में कुछ जाना जाए। ओह, आप क्या कहो, लंका के शब्द तो कई आते हैं, लेकिन लंका के भगवान, मंदोदरी के कर्णहार, अशोक वाटिका विहारी, असुरों के ईश, लंकाधीश और लंकेश जी हमारे दैत्य वंश के मानवी, जिसने जीवन में अपने मान का सम्मान नहीं किया उसे कहीं सम्मान नहीं मिला। तो ये बिल्कुल बात आपके श्री चरणों में वंदन करता है, अभिनंदन करता है, कोटि कोटि प्रणाम करता है। बन के आंगन के पुष्पितम पल्लवित कुसुम, पंचबाणों में श्रेष्ठ महाकाल बाण, अपनी साधना के द्वारा नहीं, आराधना के द्वारा नहीं, वंदना उपासना के द्वारा नहीं, अपनी वाद्य कला के भगवान भूत भावन को प्रसन्न कर एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 भुजाएं प्राप्त करने वाले सहस्त्र भुजधारी बाण, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। कहो कुशलता। गुरुओं की कृपा है तो कुशलता ही है। कुशलता रहनी चाहिए, गुरु की तो आंखें भरवा देते, कुशलता हुई। ऐसा नहीं है। आपके द्वारा एक वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। अच्छा, हमने सुना और विचार करने लगे कि आपके द्वारा कहा गया कि अब धनुष खंडन नहीं होगा। अच्छा लगा? अच्छा बोलते तो अच्छा लगता, हमें क्या समाज में किसी को अच्छा नहीं लगता। सबको अच्छा लगने सबसे पूछ के कहा। एक हाथ किसी क्या किसी को अच्छा लगा? रावण जी की घोषणा किसी को अच्छी लगी? क्यों कह रहे हैं कि जनक गलत कर रहे हैं? किसी से पूछ लीजिए। मतलब लड़वा रहे हो क्यों? आप लोग दोनों पक्ष में जा रहे हैं, दल बदलू है। चलिए कोई बात नहीं, सफाई। ऐसा नहीं है, ये ज्ञानी समाज है, क्योंकि यहाँ के लिए कहा गया है कि पूर्ण नारी सुभक्ष संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञानियों की समाज है, ज्ञानियों की थोड़ी है, ये योगी की समाज है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। योगियों के द्वारा या योगी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है वो बहुत ही सोच विचार कर लिया जाता है। योगी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है सब गलत लिया जाता है। वो बहुत ही सोच विचार कर लिया जाता है, क्योंकि योगी के द्वारा हमेशा उसका स्वहित नहीं है। योगी ना, जो योगत्व के भेष में आ जाता है वो समाज हित के कार्य करता है, परहित के कार्य करता है। जो स्वयं समाज से बहिष्कृत हो, जो स्वयं समाज, अब देखिए योगी लोग लेटने लगे ना, अभी यही से पूरा संवाद आया है। लेटे लेटे हम सब सुनेंगे, सबको सुनेंगे, सब कुछ पूरा संवाद यही है। भाई योगी समस्या ये है, सांसारिक कर्मों से योगी सांसारिक कर्मों से विरत हो जाता है। चित्तपत्री योगा से योगा सांसारिक कर्मों से विरत हो जाता है। यहाँ तक कि सांसारिक लौकिक जो संस्कारिक कार्य है उनसे भी वो विरत कर दिया जाता है। दिन के नहीं सभा हो जाती, मैं गया भोज में, तो जिसको संसार ने अलग कर दिया, जो संसार से अलग हो गया, वो संसार का हित कैसे कर सकता है? भाई संसार का हित करना होता तो संसार में रहता, और जब संसार का हित नहीं करने तभी समाज से गया, कौन
से आते हैं, वहां से नहीं, अभी यहाँ से दोनों तरफ चलेंगे। योगी राजा बने, इस देश में अकाल पड़ गया, इस देश में अकाल पड़ गया। अच्छा हुआ कि खराब हुआ? प्रजा के लिए किसी देश में अकाल पड़ जाए अच्छा हुआ कि खराब हुआ? ठीक, ब्राह्मण हमारे यहाँ श्रेष्ठ कौन है? ये योगी का निर्णय यहाँ पर मरच्छा का क्षत्रिय है, ब्राह्मण के सम्मान की जिम्मेदारी भी की है। हजारों ब्राह्मणों को प्रतिस्पर्धा करवा करके इन्होंने जल समाधि दिला दी। ब्राह्मणों की हत्या का दोष योगी पर लगा कि नहीं लगा? हजारों ब्राह्मणों को मरवा दिया, ठीक, दोष लगा। वर्तमान में गौरक्षा का बीड़ा लिया, वर्तमान में आते हैं, गौरक्षा का बीड़ा उठाया। कितनी गौएं मारी जा रही है, कोई गिनती नहीं है। पहले तो गिनती थी, अब कोई गिनतियां नहीं है। रास्तों में गौएं मर रही है, यहाँ मर रही, वहां। जो गाय की पूजा करने वाले थे वो अपने पेट के लिए गौओं की हत्या कर रहे हैं। क्यों? बहुत सुंदर। योगी की राज के निर्णय सब अच्छे होते हैं। यहाँ सेवक सुखी है कि किसान सुखी है कि विद्यार्थी सुखी है? कौन सुखी है? विद्यार्थियों में विद्यालय भूल गए, विद्यालय भूल गए विद्यार्थी, किसान परेशान है, बेरोजगार लोग परेशान है। न उस योगी की राज में सुख है, न इस योगी की राज में सुख है। चलिए, इसलिए समाजवादी बनो, समाज का चिंतन करो, थोड़े हित करो, इसी में कल्याण है। थोड़े में लीजिए। कहा गया जहां से आप समाप्त हुए, मैं वहीं से आरंभ हो रहा हूं। आपके द्वारा कहा गया कि वर्तमान भैया प्रकृति है, दैवी आपदा है, उसमें योगी क्या कर सकता है? क्या योगी ने कर दिया? क्या योगी के जगह में अगर कोई दूसरा होता तो आज हम आप लोग ऐसे न बैठे होते। ये जितने बैठे हैं आज ऐसे न बैठे होते। लंकेश जी कितने विदा हो गए होते। हाँ, चलिए इसको एक किनारे करते हैं क्योंकि धरातल आगे हम बढ़ाते हैं। राजा जनक के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया वो बहुत ही सोच विचार कर लिया गया। राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं है, जिसके ज्ञान के विषय में मैंने जाना है कि जास ज्ञान रवि भाव निष्णासा, कोई साधारण राजा है। और यह विद्युत समाज है। यहाँ पर विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वो भी उपस्थित है, याज्ञवल्क्य जैसे आचार्य, सतानंद जैसे कुलाचार्य, कामसी पितसी जैसे महिलाएं, सारे लोग उपस्थित हैं। किसी के द्वारा कोई विरोध नहीं, सिर्फ आपके द्वारा विरोध किया गया। और एक बात आपके द्वारा राजा जनक से कही गई थी कि देवराज को दियो तब हर्षित हुए महेश, इष्टपान इष्टमान पूजत रहो मैथिल जिते नरेश। तो कहा शंभु ने मिथिला पद से, पूजो इसको वरदान मिलेंगे और तुम्हें नहीं तो नीलकुल को भगवान मिलेंगे। तो इसका उत्तर बहुत छोटे में दे दे। रावण जी जैसे व्यक्ति को अगर धान दे दी जाए, धान, और कह दिया जाए कि इसमें से आपको चावल की प्राप्ति होगी, तो रावण जी जैसे लोग उस धान को रखे रहेंगे और वो चावल कभी नहीं मिलेगा। भाई जब तक चावल कूटा नहीं जाएगा, काला नहीं जाएगा, तो उसमें चावल कैसे निकलेगा? धान जब तक कूटा नहीं जाएगा। तो राजा जनक को जब यह दिया गया, आज से नहीं 16 पीढ़ी से, राजा जनक के पूर्वज देवराज जी के समय से इनकी पूजा अर्चना वंदना होती चली आई। आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। राजा जनक है ज्ञानी, उन्होंने दूसरी विधा अपनाई। और फिर एक बात और है बेरी लंकेश जी कि मात पिता प्रभु गुरु कर वाणी, अब बिना विचार करे सब जानी। तो राजा जनक ने कौन सा अनर्थ कर दिया भाई?
अरे गिरजा जी स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नारद बचन सदा सुसाचा। क्या कहा नारद ने? नारद ने क्या कहा और क्या? नहीं, नारद ने कहा है, चले बोले कहीं का ईंट कहीं गरोड़ा, भानुमति का कुंडा जोड़ा। बड़ी योगी ज्ञानी है, ज्ञानियों की समाज है। जो भी निर्णय लिया गया वो उचित लिया गया। धान दे दिया जाए, कह दिया जाए चावल प्राप्त होगा। ऐसा भी कहीं सुना है कि प्राप्त होने की विधि न बताई जाए, दे दिया जाए। प्राप्त होने की विधि बताई गई है। देवरात को तब दियो हर्षित हृदय महेश, इष्टमान पूजत रहे मैथिल जितय नरेश। अब देखिए विधि क्या बताई गई। तब कहा शंभु ने मिथिलापति से, पूजो पूजो इसको वरदान मिलेंगे, तुम्हें नहीं तो निमिकुल को ये घर बैठे भगवान मिलेंगे। ये नहीं कहा कि तोड़ो इसको। अब दूसरी विधि, राजा जनक ज्ञानी है, इन्होंने दूसरी विधि अपनाई। बोले क्या विधि? कह तोड़वाने की। यानी ये सबसे ज्यादा ज्ञानी है इस वंश में, तभी तो तोड़वा रहे हैं। चलिए, विरोध कोई नहीं कर रहा, विरोध केवल हम कर रहे हैं। यहाँ है कौन? फिर दूसरी विधा दे रहे हैं तुमको, फिर दूसरी विधा दे रहे हैं। राजा जनक कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या है? क्षत्रिय है। विश्वामित्र जन्म से क्या है? क्षत्रिय है। सतानंद ब्राह्मण समाज से बहिष्कृत है। यहाँ सुयोग्य व्यक्ति कौन है? सुयोग्य व्यक्ति कौन है? राजा जनक ने किसी से पूछा और आप सुन रहे हैं सुंदर संवाद श्री रावण जी का, श्री बाणासुर जी का। बहुत ही अच्छे विद्वान है, शायद आप इनसे परिचित भी होंगे। हमारे आदरणीय श्री ठेकेदार जी, श्री छदीलाल जी ठेकेदार, आपकी ओर से 11,000 मुद्राएं सम्मान में बहुत बहुत धन्यवाद। राजा जनक ने किसी से पूछा? किसी से नहीं पूछा। किसी से परामर्श लिया? किसी से नहीं लिया। तो जब स्वयं से कोई निर्णय लिया जाए तो जबरदस्ती ही तो हो। भाई हमारा मन है, बेकार करेंगे, काम खत्म करना लगे। अरे भाई, राजा जनक के निर्णय लेना था, सभा बुलाते, दरबार बुलाते, किसी विद्वान से पूछते। भगवान शंकर से इनकी वार्ता होती, भगवान शंकर से पूछते। भाई न तो राजा जनक का है, न जनक के पुरखों का है। भाई ये तो विश्व की धरोहर है। वृत्तासुर का आतंक बढ़ा, उसका वध कैसे हो, त्रिपुरासुरों का संहार कैसे हो, इसके लिए इसका निर्माण हुआ। ये व्यक्ति विशेष की धरोहर नहीं है, हमारी है, न आज की है, न इनकी है, न इनकी है। ये विश्व की धरोहर है, सामाजिक वस्तु है, पूरे समाज की है। और जब समाज की है तो सामाजिक वस्तु पर कोई भी निर्णय लेने के पहले समाज का परामर्श चाहिए। राजा जनक ने किसी से परामर्श नहीं किया। अपनी पुत्री के विवाह के लिए, स्वहित के लिए, जनहित नहीं है, स्वहित, अपनी पुत्री के विवाह के लिए इसे बलवेदी पर रखवा दिया गया। ये कहाँ का निर्णय है? इस निर्णय को आप बताते सही निर्णय लिया गया है? हमारे दृष्टिकोण में सही निर्णय नहीं है। अजगौ थाती नहीं किसी की, ये अजगौ विश्व बहुती है। और जिसके कारण यह जगकार हुआ उसकी ऐसी ठकुरौती है। ये जिस पर कोई उत्पात करेगा बाणासुर तो उसके प्राणों का कर्षण होगा। ये आज पथरी में अजगौ का खंडन होगा। देखो मैं उस नरनाहर को बुलाओ, जो तोड़ने वाला हो बुलाओ उसको। देखो मैं उस नरनाहर को, और जिसके कर से कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। और हमारे श्री राम लीला समिति के कोषाध्यक्ष महोदय भैया श्री सोमनाथ जी गुप्त, आपकी ओर से ये 11,000 मुद्राएं सम्मान में भाई श्री सोमनाथ भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। घेरा तो लंकेश जी ने बहुत बढ़िया बनाया,
लेकिन गांठ बराबर लग नहीं पाई। कहा कि देवराज को दियो तब हर्षित हुए महेश। और हम लोगों की बहुत बड़ी सेवा करने वाले, व्यवस्था का बहुत ध्यान रखने वाले हमारे भैया श्री मुकेश भैया जी गुप्ता, आपकी और सभी 11 मुद्राएं भाई मुकेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बहुत पहले आया करते थे व्यास जी, तो लोग भूल भी गए। कह दिया कि कहा समूह ने तब मिथिला पर पूजो इसको। अरे नारद जी ने भी तो कुछ कहा है, ये क्यों नहीं आप देख रहे हैं? नारद ने कहा है कि योग माया सीधे जाता तो पशुई अस्थान अमुक सीता प्रयत्न का। हे राजा जनक, ये तुम्हारी कन्या साक्षात योग माया है और इसको तुम अमुक को देना, लेकिन प्रयत्न होगा, प्रयत्न है ये। कह रहे हैं अजगौ थाती नहीं किसी की। अरे अजगौ थाती नहीं किसी की, अजगौ विश्व बदलती है और जिससे चक्के काल हुए उसकी ऐसी ठुकराती है। ये मिथिला में वीर परीक्षा के ये कर्कश लगी कसौटी है और लगी कसौटी है। ये आ गए हमारे भाई पिंटू भैया ग्राम समौर। आपको से 21 मुटाएं महाराज सानंद के लिए और 21 मुटाएं बाणासुर के लिए भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। सुने आपने। और एक बात कही गई लंकेश जी के द्वारा, वो थोड़े शब्दों में, कि राजा जनक अपने निज स्वार्थ के लिए, अपनी पुत्री के लिए इसको खंडन करवा रहे हैं ना। सीता राजा जनक की आत्मजा नहीं कर्मजा है, कर्म से उत्पन्न है राजा जनक, आत्मजा नहीं है। अगर अपनी पुत्री उर्मिला के लिए करते तो हम आपकी बात स्वीकार कर लेते, लेकिन सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ है और अजगौ का जन्म परशुराम के लिए हुआ है, तो ये निज स्वार्थ नहीं है राजा जनक का। और ये भैया हमारे श्री छद्दू भैया जी लोधी, आपकी ओर से भी 11 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा कहा गया कि कहाँ छुपा है वो नरनाहर, तो लीजिए